हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पिरिचुअल ज्ञान में। एक गांव में गौतम बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। तभी एक युवक दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज जी, आप मुझे ये बताएं कि लोग ताने क्यों मारते हैं। इसको सुन सुन के हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। महाराज जी, कुछ लोग बताएं कि वहाँ पर गौतम बुद्ध आए हैं। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि महाराज जी, आप कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरी गलतफहमी दूर हो सके। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि एक कहानी के माध्यम से आपको हम बताएंगे, लोगों को इग्नोर करना सीखो, कि लोगों को इग्नोर कैसे करना चाहिए। जिस दिन आप लोगों को इग्नोर करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी संवर जाएगी। इस कहानी को सुनने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव का छोटा सपना, बड़ी उम्मीदें। ये कहानी है आरव शर्मा की, जो भारत के एक छोटे से गांव गौतमपुर में पैदा हुआ था। गौतमपुर एक ऐसा गांव था जहां हर किसी को दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की आदत थी। यहां लोगों के पास समय तो कम था, पर दूसरों की आलोचना करने का हुनर खूब था। आरव का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। पिता शिवनाथ शर्मा खेतों में मेहनत करते थे, माँ सावित्री देवी घर संभालती थी और छोटी बहन पाखी अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, पर परिवार के दिलों में उम्मीदों की कोई कमी नहीं थी। छोटे से गांव में पले बड़े आरव के दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। लेकिन उसके इस सपने को गांव वालों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। अरे, ये लड़का इंजीनियर बनेगा, गांव के लड़के तो खेती बाड़ी के लिए ही बने होते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, आखिरकार हल ही पकड़ना है न। ये ताने आरव के दिल को चुभते थे। कभी कभी तो वह खुद पर भी संदेह करने लगता, पर उसकी माँ का भरोसा और प्रेरणा ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। सावित्री देवी हमेशा कहती, बेटा, जब लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएं तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। लोग वही देख पाते हैं जो उनके सोचने की सीमा के अंदर होता है। तुम्हारे सपने उनकी सोच से बड़े हैं, इसलिए वे डरते हैं। तुम हार मत मानना। इन शब्दों ने आरव के दिल में एक आग जला दी। उसने तय कर लिया कि वह नकारात्मक बातों के शोर में खुद की आवाज नहीं खोएगा। सपनों की ओर पहला कदम। आरव ने दिन रात मेहनत की। सुबह सूरज उगने से पहले पढ़ाई शुरू करता और देर रात तक किताबों में डूबा रहता। गांव के अन्य लड़के जहां खेल कूद में मस्त रहते, वहीं आरव अपने सपने को संजोए मेहनत करता। कड़ी मेहनत का फल मिला। उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब वह पहली बार शहर पहुंचा तो उसके दिल में उत्साह के साथ साथ डर भी था। शहर की चमक दमक, तेज रफ्तार जिंदगी और आधुनिक सोच ने उसे चौंका दिया। यहाँ के लोग अलग थे, उनकी बोलचाल, पहनावा और सोच गांव से बिल्कुल अलग थी। कॉलेज में बाकी छात्र ज्यादा आत्मविश्वासी थे, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते थे और तकनीकी ज्ञान में माहिर थे। आरव को लगा कि वह इस दुनिया में फिट नहीं बैठता। कुछ छात्रों ने उसका मजाक भी उड़ाया। अरे देखो, गांव का लड़का, लगता है अभी भी बैलगाड़ी से आया होगा, अंग्रेजी आती है या नहीं, या फिर अभी भी हिंदी में गिनती करता है। ये ताने आरव के दिल में तीर की तरह चुभते थे। वह अकेला महसूस करता, हॉस्टल के कमरे में बैठकर कई बार रोता। उसे लगता, शायद गांव में ही ठीक था, यहाँ मेरी कोई कद्र नहीं है। खुद से जंग, आत्मविश्वास की खोज। एक रात जब आरव पूरी तरह टूट चुका था, उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मुझसे नहीं होगा, यहाँ सब मुझसे बेहतर हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा, ये मत भूलो कि पहाड़ जितना ऊंचा हो, चढ़ाई भी उतनी ही कठिन होती है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। वो बोलते रहेंगे और तुम चुपचाप अपने सपनों पर काम करते रहो। जो लोग उड़ते परिंदों पर पत्थर फेंकते हैं, वो खुद कभी उड़ नहीं सकते। माँ की बातों ने आरव के भीतर कुछ तोड़ दिया और साथ ही कुछ बना भी दिया। अगले दिन से आरव ने एक नया सफर शुरू किया। उसने अंग्रेजी सुधारने के लिए हर दिन एक नया शब्द सीखना शुरू किया। तकनीकी कौशल को निखारने के लिए घंटों लैब में बैठा रहता। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए डिबेट और प्रेजेंटेशन में हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। वह अब उन लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख गया था जो उसका मजाक उड़ाते थे। वह जान चुका था कि लोग क्या कहेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा डर होता है,
और इसे हराना ही असली जीत है। सफलता की पहली सीढ़ी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आरव को एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं थीं। उसकी टीम में एक सीनियर, राहुल मेहरा, हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। तुम जैसे छोटे शहर के लड़के क्या नया कर सकते हो? तुम्हें तो शायद बेसिक कोडिंग भी नहीं आती होगी। पर इस बार आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने राहुल की बातों को इग्नोर किया और अपना ध्यान काम पर केंद्रित किया। 3 महीने बाद आरव ने कंपनी के सबसे जटिल प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसके काम ने सबको हैरान कर दिया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। कंपनी ने उसे स्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया, और वह भी एक शानदार सैलरी पैकेज के साथ। गांव की वापसी, जीत का जश्न। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आरव गांव लौटा। वह अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, वह एक सफल इंजीनियर था, जिसने दुनिया को दिखा दिया था कि सपनों को पंख तब लगते हैं जब आप दूसरों की नकारात्मकता को इग्नोर करना सीख जाते हैं। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके सम्मान में खड़े थे। अरे, यही तो आरव है। अब तो बड़े शहर में नौकरी करता है। देखो बेटा, कितना बड़ा आदमी बन गया। गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने आरव से पूछा, सर, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे पाई? आरव ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, मैंने दूसरों की नकारात्मक बातों को इग्नोर करना सीखा और खुद पर भरोसा किया। लोग क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। दिल से सीख। कहानी का सार। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि लोग हमेशा कुछ कहेंगे, सच्ची ताकत है उनकी बातों को इग्नोर करके अपने सपनों पर ध्यान देना। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। जिंदगी में आलोचना और ताने मिलेंगे, पर असली जीत तब है जब आप दूसरों के तानों को अपनी ताकत बनाते हैं, खुद पर यकीन रखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। गिरने के बाद भी उठकर खड़े होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की बातें सुनना बंद करो और अपने दिल की सुनो। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें।